मीठी भक्त वृंद की जय। तो आज आप लोगों के आशीर्वाद से मैं प्रथम बार अयोध्या दर्शन करके आया और बहुत ही आनंदमय अनुभव रहा। यद्यपि हम सभी स्थानों पर नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी जन्म स्थान और हनुमानगढ़ी इत्यादि दर्शन करके आए हैं। और अभी भी मैं उस बोलते हैं हैंगओवर तो अभी भी मैं उस अयोध्या हैंगओवर में हूँ। बोलना है कृष्ण बलराम के ऊपर, लेकिन राम जी के ऊपर बोलने की भी इच्छा हो रही है। देखते हैं आज क्या आता है। वास्तव में राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण एक हैं। जैसे एक दीपक से आप दूसरा दीपक जब जलाते हैं तो दोनों दीपकों में एक समान ज्योति होती है। क्या आप बोल सकते हैं यह ज्योति बड़ी है कि वह ज्योति बड़ी है? दोनों एक समान है। तो अलग अलग कार्यों को सिद्ध करने के लिए अलग अलग रूपों में भगवान आते हैं। एक बार एक व्यक्ति चुनौती दे रहा था श्रील प्रभुपाद को कि आप भगवान राम को नहीं मानते। तो प्रभुपाद बोलते हैं कैसे नहीं मानते? हमारा 50% रिजर्वेशन तो भगवान राम के लिए है। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 50-50 आधा कृष्ण का मंत्र है, आधा राम का मंत्र है। और प्रभुपाद बताते हैं हमने दिल्ली में मंदिर बनाया, बॉम्बे में मंदिर बना रहे हैं, वहाँ पर राम दरबार है। हैदराबाद में प्रभुपाद ने मंदिर बनाया हुआ राम दरबार है। और जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करने गए तो गाते हुए जाते हैं, कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, राम राघव राम राघव पाहि माम। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को एक समान याद करते हुए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जाते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे थे तो माता यशोदा प्राय भगवान रामचंद्र की कथाएं कृष्ण को सुनाती थी। रात में एक रोज़ नई कहानी सुनानी पड़ती थी, तो राम की कथा भगवान कृष्ण को बड़ी पसंद आती थी। स्वयं के बारे में सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है? आप मान लीजिए कहीं से जा रहे होंगे जल्दी में, फिर कमरे में से आवाज़ आएगी आपके बारे में कोई बात कर रहा है। कितना भी ज़रूरी काम होगा छोड़ करके वहाँ खड़े हो जाएंगे। अपने बारे में सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है? तो माता यशोदा कृष्ण को भगवान राम के बारे में बताती है। एक बार माता यशोदा अपने ननिहाल में गए, तो कृष्ण अपने ननिहाल में गए, मतलब माता यशोदा के मायके में। वहाँ पर महाराना जय का नाम है। वहाँ पर जब गए तो कृष्ण को रात में नींद नहीं आ रही, नया स्थान है। तो बोलते माता आप कहानी सुनाइए। तो कहानी सुनाती हैं माता यशोदा। बोलती हैं कि एक बार भगवान श्री रामचंद्र अपने दरबार में बैठे हुए थे और दो ऋषि वेश में बालक आए। कौन थे वो? लव और कुश। लव और कुश आकर के सामने आकर के निवेदन करते हैं कि हम आपको रामायण सुनाना चाहते हैं। तो भगवान राम को भी आश्चर्य था कि उनके बारे में कोई कथा है, उनके बारे में कोई काव्य लिखा हुआ है। तो लव और कुश रामायण सुनाना शुरू करते हैं भगवान राम के सामने। आपने भी टीवी सीरियल में देखा होगा, बड़ा हृदय स्पर्शी वह एपिसोड है जब वो लव और कुश सुनाते ना, हम कथा सुनाते, एकदम हृदय को स्पर्श कर जाता है। तो भगवान राम अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, हनुमान जी उनके पैर दबा रहे थे और सारी प्रजा, सारे मंत्री, सैनिक इत्यादि दरबार में नीचे बैठे हुए थे। भगवान राम ऊंचे आसन पर बैठे और लव और कुश
सामने खड़े होकर के रामायण सुना रहे हैं। इस तरह रामायण सुना रहे हैं कि सारे अयोध्यावासी मंत्रमुग्ध हो गए, पूरा उस लीला में मानो प्रवेश कर गए, और इतना प्रवेश कर गए कि हनुमान जी, जिनका एकमात्र ध्यान होता है भगवान राम की सेवा करना, वह भी पैर दबाना बंद कर दिए। वह हाथ रखा है लेकिन देख रहे हैं लव कुश को, और उनकी लव कुश की कथा सुन रहे हैं। ये कहानी माता यशोदा कृष्ण को सुना रही है। हाँ? तो फिर सुनाते सुनाते बोली कि भगवान राम को भी लगा कि सब लोग नीचे बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, वक्ता को तो ऊपर होना चाहिए, श्रोता को नीचे होना चाहिए, तो हम ऊपर बैठे हैं और ये लोग नीचे से हमको सुना रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। तो सारी पब्लिक का ध्यान कहाँ है? लव कुश के ऊपर है। तो भगवान राम भी अपने आसन से नीचे उतर के आ गए और पब्लिक में जा करके बैठ गए। तो माता यशोदा इस तरह जब कथा सुना रही थी, कृष्ण पूरे मंत्र मुग्ध हो जाते थे। एक और बार की बात है, कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी, तो माता यशोदा उनको कहानी सुनाती है, लेकिन कृष्ण बोलते हैं हमको नई कहानी सुनाओ। बोले तुमको कहानी तो हम सुनाएंगे, लेकिन तुम्हारा रिकॉर्ड खराब है। क्या रिकॉर्ड खराब है? हम कहानी सुनाते हैं, तुम सो जाते हो, तो हमको पता नहीं लगता है तुम सुन रहे हो कि सो रहे हो। हमको लेक्चर में भी कई बार हमको ऐसा लगता है कि व्यक्ति सुन रहा है कि सोच रहा है, क्या कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो माता ने बोला कि तुमको बीच बीच में हूँ करना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? आप लोग कहेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा सुनने। तो ऐसी डील फिक्स हो गई कि माता सुनाएंगी कथा और कृष्ण को क्या करना है। तो प्रथम लाइन बताई कि एक भगवान रामचंद्र थे। कृष्ण ने क्या बोला? क्या बोला? जोर से बोलो। उनकी पत्नी का नाम था सीता। कृष्ण क्या बोले? वेरी गुड। पिता की आज्ञा से रामचंद्र को वन में जाना पड़ा। कृष्ण क्या बोले? उस वन में रावण सीता को हरण करके ले गया। कृष्ण क्या बोले? अभी हूं नहीं बोले, अभी एकदम बिस्तर पर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, हे लक्ष्मण, हे सौमित्र, मेरे धनुष ला करके दो। कैसे रावण सीता को ले गया? मैं अभी जा करके उसका वध कर दूंगा। माता बोली तुझे आगे की कहानी कहां से मालूम? तो कृष्ण चुपचाप दूसरी साइड मुंह करके सो गए। कहानी तो उनकी है, लीला तो उनकी है, उनको कैसे नहीं मालूम? तो कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, और दोनों आते हैं अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए। भगवान के लीला का प्रयोजन क्या होता है? जीवात्माओं को आकर्षित करने के लिए। यद्यपि भगवान गीता में बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन क्या वास्तव में राक्षसों को वध करने के लिए भगवान को आने की जरूरत है? एक कोरोना वायरस ही तो उसके लिए काफी है। भगवान, या फिर हार्ट की एक नस को भगवान ब्लॉक कर देंगे तो वैसे ही हार्ट अटैक से रावण हिरण्यकश्यपु मर जाते थे। भगवान को आने की क्या जरूरत थी? भगवान आते हैं भक्तों के लिए, आकर्षण करते हैं जीवात्माओं को अपने प्रति। जैसे गांव में कभी सैनिकों का कैंप लगता है, आर्मी का कैंप लगता है। क्यों लगता है? गांव में वो लोग बड़ा सुंदर स्टेज लगाते हैं, सूट बूट इत्यादि पहन करके परेड करते हैं, ड्रामा करते हैं, इत्यादि करते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि आर्मी को क्या कोई और कोई काम नहीं है क्या? इन्हें तो सीमा पर होना चाहिए, ये गांव में आकर के नाच गाना क्यों कर रहे हैं? क्या अभिप्राय होता है? जिससे गांव के युवक वह सेना के प्रति आकर्षित हो जाए और फिर सेना में आकर के ज्वाइन करें। तो ये रिक्रूटिंग प्लान होता है कि कैसे लोगों को आकर्षित किया जाए अपनी तरफ। तो भगवान भी ऐसी मधुर लीला आकर के क्यों करते हैं? जिससे वो जीवात्माओं को अपने प्रति आकर्षित कर सके। तो हम लोग ऐसी मधुर लीला सुन रहे हैं। भगवान मथुरा गए हैं, 11 वर्ष के आसपास भगवान वृंदावन में रहे।
और कितना सरल सहज जीवन। कहीं भी किसी के घर में घुस जाओ, चोरी कर लो। जब छोटे थे तो और भी उद्यमी थे। कहीं किसी के घर में गए और माखन मिल गया तो मटकी फोड़ करके माखन खाते थे। खुद का पेट भर गया, ग्वाल बालों को खिलाते थे। उनका पेट भी भर गया तो बंदरों को ठूस ठूस के खिलाते थे। और बंदर भी नहीं खाते थे तो बोलते थे क्या बेकार माखन है, इसको बंदर भी नहीं खाते हैं। और कभी किसी के घर में अगर माखन नहीं मिलता था बाई चांस, तो उसके घर में क्या करते थे, उनके सोते हुए बच्चों को चिमटी खोट के आ जाते थे और उस माता के आंगन में मूत्र इत्यादि त्याग कर देते थे। इस तरह सब गड़बड़ काम करते थे वृंदावन। कितना केयर फ्री जीवन था। कोई स्कूल नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, दिन भर घूमना है बछड़ों के साथ, गायों के साथ, घरों में जा जाकर चोरी करना है, यमुना में स्नान करना है, रात में गोपियों के साथ रास करना है। केयर फ्री जीवन। लेकिन 11 साल बाद अब भगवान मथुरा में आए हैं। अब जिम्मेदारी लेना शुरू करें। अभी उनके ऊपर जिम्मेदारी है धर्म संस्थापना करने की। अभी उनके ऊपर जिम्मेदारी है कंस के आतंक से मथुरा को मुक्त करने की। अभी उनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने माता और पिता वसुदेव और देवकी को मुक्त करने की। इस प्रकार जिम्मेदारी के लिए अपने प्राण स्वरूप वृंदावन को छोड़ करके आए हैं। इसको जिम्मेदारी बोलते हैं। कृष्ण का जीवन बहुत अनोखा जीवन है, बहुत आदर्श जीवन है। देखिए, किसी के साथ तुलना नहीं, लेकिन सारे अवतारों में सर्वाकर्षक कृष्ण क्यों है? क्योंकि कृष्ण ने हर तरह का आदर्श स्थापित किया है। बच्चा हो तो ऐसा हो कि कृष्ण की तरह नटखट हो, बड़े होकर के जिम्मेदारी ले तो ऐसे ले कि पूरी दुनिया उसको वंदे कृष्ण जगत गुरु, पूरा विश्व उसको गुरु स्वीकार करे। योगेश्वर नाम से भगवान कृष्ण की पूजा होती है। सारे योगों में इष्टता, दक्षता प्राप्त की है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी जिम्मेदारी लेने के लिए मथुरा में आए। मथुरा में प्रवेश किए हैं। हमने कल सुना था किस प्रकार सबसे पहले किसका ऑपरेशन किया? धोबी का। धोबी को ही धो दिया और जब धोबी को मार के गिरा दिया तो बड़ा आश्चर्य किया लोगों ने कि ये कुछ अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, और ऐसा भी नहीं कोई मारपीट हुई हो, कोई लड़ा हाथापाई हुई हो। हाथ के अग्र भाग से थोड़ा स्पर्श करने से मार दिया, इतनी सरलता से मार दिया। तो कोई दूसरे ने बोला कि कौन सी बड़ी बात है, जिसने केशी, बकासुर, अघासुर इत्यादि को मारा हो, ये धोबी तो मच्छर जैसा है और सरेआम उसका मर्डर हुआ, उसकी बॉडी पड़ी हुई है बाजार में और ऐसे घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बेखौफ उसी के पटके हुए कपड़ों को पहन करके आगे बढ़ गए और दर्जी ने उन कपड़ों को ठीक भी कर दिया। तो किसी ने बोला कि यह धोबी तो बड़ा भाग्यशाली होगा कि भगवान के हाथों से उसका वध हुआ, बड़ा भाग्यशाली होगा। हम लोग गीता में पढ़ते हैं अंत समय में जिसको कृष्ण का याद आ जाए, जिसको कृष्ण का चिंतन हो जाए, वह सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। यहाँ तो साक्षात कृष्ण सामने खड़े थे, तो फिर क्या ये धोबी बहुत भाग्यशाली था। चैतन्य भागवत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, चैतन्य भागवत में कृष्ण बोलते हैं कि ये धोबी कितना बड़ा अभागा था। क्यों अभागा था? कि मैं सामने खड़ा था, सामने से उससे वस्त्र मांग रहा था, फिर भी उसने मुझे समर्पण नहीं किया। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिनको कृष्ण भक्ति के बारे में पता नहीं है वह तो ठीक है, अभागे हैं, लेकिन जिनको पता है और उसके बाद भी अनुसरण नहीं कर रहे हैं, वह सबसे बड़े अभागे। यह सबसे बड़े दुख की बात है। दुर्योधन के भी संदर्भ में हम लोग देखते हैं, दुर्योधन ने कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से देखा, लेकिन भाव क्या था? दुर्योधन के अंदर भाव क्या? आपको एक कथा पता है, जब 4 कुमार वैकुंठ जाते हैं, जय विजय उनको रोक देते हैं और चतुष कुमार जय विजय को श्राप दे देते हैं।
उस समय भगवान विष्णु बाहर आते हैं और भगवान विष्णु चतुष्कुमारों से माफ़ी मांगते हैं कि मेरे द्वारपालों ने आपके प्रति अपराध किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि अगर मेरे दूत तो क्या, मेरे द्वारपाल तो क्या, मेरा खुद का हाथ भी अगर मेरे भक्तों को दंड देने के लिए उठ जाए तो मैं अपने हाथों को भी काटने में एक क्षण का विलंब नहीं करूँगा। यह भगवान का प्रेम अपने भक्तों के प्रति। तो भगवान ने बोला कि देखो, तुम हमारे भक्तों से द्वेष रखते हो तो तुम्हारे घर पे हम कैसे खाएंगे। और दूसरी बात, तो हमारा न्योता तो आज विदुर के घर पे है। चाचा विदुर ने आज हमको न्योता दिया है, उनके घर में जाना है। विदुर साइड में खड़ा है, उसको पता ही नहीं है कि हमने न्योता कब दिया, और ये बोल दिया कि चाचा विदुर ने हमको न्योता दिया है। जो विदुर को दासी पुत्र बोल बोल कर अपमान किया जाता हो, वो भरी सभा में कृष्ण क्या बोल दिए सबके सामने, दुर्योधन का मान कम करते हुए बोल दिए कि चाचा विदुर ने हमको बुलाया है। अभी तो विदुर चिंता में वहां से भागा, घर में तो कुछ नहीं है खाने के लिए, कुछ व्यवस्था नहीं, विदुरानी को कुछ पता नहीं। भागे बाजार में कि कुछ सामान खरीद के लेके जाएंगे, कुछ मिठाइयाँ ली, कुछ अलग अलग उपादान इकट्ठे किए और घर की तरफ भागे। घर की तरफ भाग के पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, विदुरानी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। विदुरानी ने दरवाजा खोला, बोले पता है पता है पता है। कृष्ण ने चाचा कहकर के बुलाया भरी सभा में और बोल दिया हमारे घर पे आएंगे। मुझ बूढ़े व्यक्ति को जिसने सबने उपेक्षा की, दासी पुत्र कहकर के बोला, आज तक किसी ने प्रेम नहीं दिखाया। कृष्ण हमारे घर पे आने वाले हैं। विदुरानी बोले आने क्या वाले, अंदर बैठे हैं आधे घंटे से अंदर बैठे हुए हैं। विदुर अंदर गए भाग के। क्या देख रहे हैं? कृष्ण के आगे कुछ केले पड़े हुए हैं और कृष्ण केले के छिलके चबा रहे हैं। विदुरानी इतना भावुक हो गई कृष्ण को प्राप्त करके, इतना भावुक हो गई कि सुध बुध ही नहीं रही। घर में केवल केले हैं, केले छीलती जा रही है और केला फेंक रही है, छिलका कृष्ण को दे रही है। विदुर ने हाथ से छिलका छुड़ा लिया, फेंको, ये क्या है, तुम में अकल नहीं। कृष्ण को यह दे दिया, छिलका उठा करके फेंक दिया। मैं लड्डू लेके आया हूँ, मिठाई लेके आया हूँ। हाथ में लड्डू मिठाई इत्यादि दिया। कृष्ण वो भी प्रेम से खाने लगे। बोले काका एक बात बताएं, आपकी मिठाई तो बहुत अच्छी है लेकिन छिलके जैसा प्रेम नहीं है। यह कृष्ण का प्रेम होता है, यह सहजता कृष्ण के अंदर। अपने भक्तों से असीम प्रेम कृष्ण करते हैं। तो वहाँ पर जब कृष्ण आगे बढ़े, उनका श्रृंगार इत्यादि के लिए सुदामा ने सुंदर फूल माला इत्यादि पहना दी। अभी कृष्ण बलराम सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पहले तो कंस से लोग डरते थे, हाँ, जब यह धोबी को मार दिया तो कंस से डर खत्म हो गया। लेकिन दूसरा डर आ गया, क्या, कि जिस तरह धोबी को निपटाया कहीं हमको ना निपटा दे, इसके हाथ में तो गड़बड़ लग रही है, कुछ ऐसा सेंसर है जो टच करके गर्दन कट जाती है। तो डरने लगे थे लोग। लेकिन जब आगे देखा कि दर्जी को इतना प्रेम दिया, सुदामा को इतना प्रेम दिया, तो फिर लोगों के अंदर ये साहस आया कि नहीं नहीं, सबको नहीं मारते हैं, उठपटांग आदमी को मारते हैं, हमको नहीं मारेंगे। तो सब लोग पास में आने लगे, एकदम घेर के कृष्ण बलराम को देख रहे हैं। देखो जीवन की सफलता है कृष्ण को जीवन का केंद्र बना लेना, यह जीवन की सफलता है। हम लोगों ने अभी हमारे जीवन में बहुत सारे केंद्र बना रखे हैं। सबसे बड़ा केंद्र तो है हमारा शरीर। आपको पता है बड़े बड़े शहरों में जहाँ लिफ्ट लगी होती है, लिफ्ट में लोग कांच लगाते हैं, देखा है? क्यों लगाते हैं लिफ्ट में कांच? कि अगर लिफ्ट धीरे चले कभी तो आदमी बोर ना हो, क्योंकि वो कांच में दुनिया के सबसे सुंदर आदमी को देखेगा, खुद को। हर आदमी को लगता है कि हम ही सबसे सुंदर हैं। हमने कल वो कपड़े पहने थे, तो आज अगर वही कपड़े पहनेंगे तो सब क्या देखेंगे?
किसी को पड़ी नहीं है। हमारा तो एक ही कपड़ा रहता है तो पता नहीं पड़ता है, लेकिन लोगों को बड़ी चिंता रहती है कि कल क्या पहना था, आज क्या पहनेंगे, परसों क्या पहनेंगे, क्योंकि लगता है कि हम दुनिया के केंद्र हैं। लेकिन किसी को हमारी पड़ी नहीं है, हम दुनिया के केंद्र नहीं हैं, भगवान दुनिया के केंद्र हैं। तो इसीलिए जितने मथुरावासी थे भगवान को केंद्रित करके खड़े हो गए, सब लोग घेर करके खड़े हो गए और कृष्ण को हर तरह से उपादान सामग्री, उपहार इत्यादि देने लगे। इतने में वहां से गुजरती हुई एक कुबड़ी जा रही थी, उसका नाम था त्रिविक्रा। त्रिवक्र मतलब 3 स्थानों से वो टेढ़ी थी, उसकी पीठ झुकी हुई थी, उसके पैर टेढ़े मेढ़े थे, उसका रूप कुरूप था, इसलिए घूंघट करके चलती थी कि किसी को दिखती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, पीछे से छेड़ते थे, चिल्लाते थे। अभी कृष्ण को वो दिख गई, हाथ में चंदन लेके जा रही। वह चंदन लगाती थी कंस को, सबसे दामी चंदन, सबसे महंगा, सबसे सुगंधित चंदन ये कुब्जा प्रिपेयर करती, बनाती, तैयार करके ले जाती थी कंस के पास। अब जब जाते हुए कृष्ण ने देखा तो कृष्ण बोलते हैं, ओ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? लोगों ने बोला, क्या छेड़ रहे हो क्या उसको, सुंदरी बोल रहे हो? वो टेढ़ी आड़ी है, घूंघट किया हुआ है, कुरूपी है, तो सुंदरी बोल रहे हो? कृष्ण जब किसी को इस तरह बोल देते हैं तो वो सत्य हो जाता है। कृष्ण का एक नाम है सत्यवाक, जो एक बार बोल देंगे वो सत्य हो जाएगा। कृष्ण ने सुंदरी बोला, छेड़ने के लिए नहीं बोला, बोल दिया मतलब वो हो जाएगा। कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि कई भक्त आते हैं, कई वरिष्ठ सन्यासी इत्यादि, वो आपको कुछ बोल देंगे जो कई दिनों से नहीं हो रहा था, वो बात हो जाती है। यह क्षमता कहाँ से? कृष्ण से उनके अंदर आती है। मान लीजिए आप 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कठिनाई आ रही है, कोई शुद्ध भक्त बोल देगा कि रोज 16 माला करना, बस उस दिन से होने लगेगी। सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, कोई शुद्ध भक्त बोल देगा सुबह उठना, वही बात है, हम रोज सुन रहे हैं, लेकिन वाणी में शक्ति होती है। ऐसा कोई शुद्ध भक्त एक बार बोल देता है तो वही बात हृदय को स्पर्श कर जाती है। सत्यवाक कृष्ण का एक गुण है। भगवान राम की लीला में भी हम देखते हैं, जब विभीषण रावण के द्वारा तिरस्कृत हो गए थे और लंका छोड़ करके भगवान राम की शरण में आए थे अपने 4 गुप्तचरों को लेकर के, तो उनकी फ्लाइट को लैंड नहीं करने दिया, वहीं हवा में रुके हुए थे। बंदरों ने रोक दिया, वहीं रुको, पहले हमको परमिशन, फ्लाइट क्लियरेंस लेके आने दो। तो पूछने के लिए गए भगवान राम को, क्या करना चाहिए? शत्रु का मित्र आया है, शत्रु का भाई आया है, मित्र क्या? तो भगवान राम ने बोला कि आने दो। बोले आने दो, क्यों आने दो? हमारा भेद इधर उधर कर देगा। बोले नहीं, ये हमारी प्रतिज्ञा है कि जो हमारी शरण लेता है उसको हम अभय प्रदान करते हैं, उसको हम निर्भय बना देते हैं, उसको हम शरणागत बना लेते हैं, तो आने दो। तो विभीषण की फ्लाइट लैंड हुई, विभीषण आए, भगवान राम के सामने आकर के प्रणाम करते हैं। जैसे ही विभीषण को भगवान राम देखते हैं, क्या बोलते हैं? आइए लंकेश, आपका स्वागत है, लंकेश कह करके संबोधित करते हैं। क्या विभीषण लंका का राजा था? लंका से अभी अभी निकाला है उसको, देश निकाला जिसको मिला हो। भगवान राम क्या बोल रहे हैं? आओ लंकेश आओ। और इतना ही नहीं, समुद्र के जल से विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, लंकापति घोषित कर दिया। तो बंदरों ने सोचा थोड़ा मजा करते हैं, बंदर आए, भगवान राम से नोकझोंक करने लगे। बोले आपने विभीषण को लंकाधीश बना दिया? बोले हाँ। बोले अगर अभी रावण आ जाए तो क्या करोगे? आपने तो अभी बोला जो आएगा उसको अभय प्रदान करोगे, तो अभी तो टाइम है। अभी पीछे पीछे दूसरी फ्लाइट पकड़ के रावण आ जाए, रावण अपने आप को समर्पण कर दे तो क्या करोगे? बोले रावण को हम अयोध्या का राज्य दे देंगे, अयोध्यापति बना देंगे। बंदरों ने बोला कि अरे ये नहीं चलेगा, अयोध्या तो आप भरत को दे के आए हो, तो भरत की चीज उठा करके रावण को दे दोगे? बोले कोई बात नहीं, भरत को हम वैकुंठ दे देंगे। तो भगवान के यहाँ पर कोई कमी नहीं है, वो सत्यवाक है।
जो बात बोल देंगे वो पूरी कर देंगे। तो कुब्जा को देख करके भगवान ने क्या बोला? सुंदरी। तो कुब्जा जब भी कहीं जाती थी तो लोग वैसे ही प्राय उसको छेड़ते थे। कोई सुंदरी बोल ही देता था, कोई मजाक करता था, कुब्जा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन इस बार जब कृष्ण ने सुंदरी बोला तो वो वाणी में आकर्षण है, और वाणी दिव्य वाणी है, वो साधारण वाणी नहीं है। वह सुन करके कुब्जा रुक गई, पलट करके देखती है कौन है। तो कृष्ण बलराम बिल्कुल ठीक उसके आगे आकर के खड़े हो गए। कोई बोल सकता है कि कुब्जा को क्यों भगवान ने क्यों कुब्जा को पास गए? क्या भगवान कामुक थे? क्या स्त्रियों को छेड़ने में भगवान को मजा आता था? क्यों कुब्जा के पास गए? जो कृष्ण करोड़ों करोड़ों अवतारों के स्तोत्र हैं। आप में से कौन कौन बद्रीनाथ गए हैं? बद्रीनाथ यात्रा, वो अमेठी से एक यात्रा ले जानी पड़ेगी 4 दिन। कोई बद्रीनाथ नहीं गया, मैं भी नहीं गया, लेकिन मैं अपेक्षा कर रहा था यहाँ से तो कोई गया होगा। बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण रूप में रहते हैं। नर नारायण भगवान के तपस्वी रूप है। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को दिक्कत आ गई। इंद्र को लगा कि ये तपस्या करेंगे, बाद में हमारा इंद्रासन ले लेंगे। तो इंद्र को दिक्कत आई। इंद्र क्या करते हैं जब ऐसी व्यवस्था होती है तो तपस्या भंग करने की प्रयास करता है। तो इंद्र ने तपस्या भंग करने के प्रयोजन से बहुत सारी अप्सराएं भेजी, और अप्सराएं भेज करके नर नारायण को प्रलोभित करने का प्रयास किया। तो जब वो अप्सराएं आकर के नर नारायण को परेशान करने का प्रयास कर रही थी, नर नारायण ने थोड़ा आंखें खोला, देखा कौन क्या कर रहा है। तो वहां पर डिस्को डांस चल रहा था अप्सराओं का। तो क्या करना चाहिए? तो नर नारायण ने उन अप्सराओं को कुछ नहीं बोला। अपनी जांघों से, अपने शरीर से कई हजारों अप्सराओं को प्रकट कर दिया। और ये अप्सराएं इतनी सुंदर थी कि उनके सामने ये जो डांस कर रही थी स्वर्ग की अप्सराएं, ये कॉकरोच जैसी दिख रही थी। कॉकरोच कैसे नाचते हैं, उनकी इतनी सुंदर। उनमें से एक अप्सरा का नाम था उर्वशी। उर्वशी मतलब जो जांघों से उत्पन्न हुई है, भगवान की जांघों से आई उर्वशी। तो उर्वशी भगवान ने प्रकट की। उसकी सुंदरता के सामने ये स्वर्ग की भेजी हुई अप्सराएं बिल्कुल ही तुच्छ हो गई। भगवान ने बोला, सुनिए, आप तो हमको प्रलोभित नहीं कर पाए, हमारे फ्रेंड ने जिसने गिफ्ट भेजी थी, इंद्र ने, उसके लिए ये गिफ्ट लेके जाओ। ये उर्वशी इत्यादि जो भगवान ने प्रकट की थी अप्सरा, इंद्र को गिफ्ट में भेज दी। इंद्र को समझ में आ गया कि यह जो भगवान है वह काम वासनाओं से परे है। कृष्ण नर नारायण के स्तोत्र हैं, नर नारायण कृष्ण से आते हैं। तो जो अपने अंश से करोड़ों अप्सराओं को प्रकट कर सकता है, वो कुब्जा को छेड़ने के लिए नहीं गया था, वो कुब्जा का उद्धार करने के लिए गया था। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रथम प्रवचन जब प्रभुपाद करते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, मैं आपको कुछ लेने नहीं आया हूँ, आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ नवीन थोपने भी नहीं आया हूँ, मैं आपको वह दोबारा याद दिलाने आया हूँ जो आप भूल गए हैं, कृष्ण चेतना। यह साधु का काम होता है। साधु आते हैं देने के लिए, लेने के लिए नहीं आते हैं। इसी तरह कृष्ण कुब्जा के पास गए देने के लिए, यद्यपि लग रहा है चंदन मांगने के लिए गए थे उसके ऊपर अनुकंपा करने के लिए। तो उनको बोले कि क्या आप यह चंदन हमको लगाएंगे? तो कुब्जा पहले सोचने लगी, तो कंस का चंदन है, कंस को पता पड़ेगा फिर क्या तांडव मचाएगा पता नहीं। वहाँ कंस की हालत राजभवन में वैसे ही बेकार थी, क्योंकि धोबी की खबर जो पहुंची, हालत टाइट थी एकदम, कि अभी तो यहाँ आकर भी उसने शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए, अभी तक केवल सुना था कि बकासुर को मारा, इसको मारा, उसको मारा। कंस को लग रहा था क्या पता वहाँ घेर घार के कई लोग मिलके मारते होंगे। अब यहाँ तो प्रत्यक्ष लाइव टेलीविजन टीवी पे देखा होगा कि चैनल बता रहे हैं, न्यूज़ चैनल, कि टच करके तुरंत मार दिया, डेड बॉडी पड़ी हुई है, मार्केट में कोई उठाने भी नहीं जा रहा है। तो कंस की हालत वैसे ही टाइट थी। लेकिन यहाँ कुब्जा को लग रहा था कि कंस कुछ कर देगा, कंस कुछ बोल देगा, उसको वो बचना चाहती थी।
तो कुब्जा सोच रही थी, लेकिन उसने सोचा कि यह जो सामने खड़े हैं त्रिभुवन सुंदर है। कृष्ण को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। बोले इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? ये सर्वाकर्षक है। कृष्ण शब्द का मतलब क्या है? जो सर्वाकर्षक हो, जो केवल मनुष्यों को नहीं, जो निर्जीव वस्तुओं को भी आकर्षित कर लेता है। जब वृंदावन में भगवान कृष्ण वन में जाया करते थे, तो वृंदावन की वायु बहती थी और यह संकल्प करती थी कि हम जाएंगे, कृष्ण को शीतलता देंगे। तो जब वायु बहती थी तो नदी वायु को बोलती थी कि आप अकेले क्यों जा रहे हो, हमसे थोड़ी शीतलता ले जाओ। तभी वायु के साथ नदी की शीतलता जुड़ जाती, और वह शीतलता भरी हुई वायु जब आगे जाती तो उद्यानों के फूल बोलते कि आप अकेले क्यों जा रहे हो, हमारे से सुगंध ले जाओ। तभी वो वायु के अंदर सुगंध और शीतलता मिक्स हो करके कृष्ण के शरीर को आनंद देती। तो निर्जीव वस्तुएं भी जिनके आकर्षण से सजीव हो जाए, तो कुब्जा क्या चीज है? कुब्जा पूर्ण रूप से मंत्रमुग्ध हो गई। बड़े अभी कंस को जाने दो भाड़ में, जो होगा देखेंगे। और उसके चंदनों को उसने निकाला। कई रंग मिला करके चंदन रखती थी, कई वैरायटी के चंदन। तो कृष्ण को लगाना चाहती थी। कृष्ण ने इशारा करते, हमारे बड़े भैया पहले उनको सजाइए। तो कुब्जा बलराम को सजाती है। बलराम का वर्ण है एकदम कपूर जैसा सफेद, कैम्फर वाइट। तो उनके ऊपर चंदन में थोड़ा नीला कलर मिला करके, नीले चंदन से बलराम का श्रृंगार करती है। आंखों के ऊपर, गाल पर अलग अलग आकृतियां, पुष्प इत्यादि की बनाती है। हाथों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, पूरे शरीर को सुगंधित चंदन से अलंकृत करती है। फिर कृष्ण की बारी आती है, कृष्ण को स्पर्श करती है। कृष्ण को स्पर्श करती है और कृष्ण को अलंकृत करती है चंदन से। उसके बाद इतना सुंदर कृष्ण बलराम दिखने लगते हैं, ग्वाल बाल सब बोलते हैं इस तरह तो कभी हमने भी नहीं देखा, इतना सुंदर। अभी राजसी वेश है, फिटिंग के कपड़े हैं, सुंदर मालाएं हैं, बाजूबंद इत्यादि में भी फूलों से अलंकृत हो रहे हैं। उसके बाद ये चंदन भी लग गया है। अभी कृष्ण बलराम करोड़ों करोड़ों कामदेव को मंत्रमुग्ध करने वाली स्थिति में सुंदर दिख रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कुब्जा निहार रही है। कृष्ण कुब्जा के पास आगे बढ़ते जा रहे हैं। गोप बालक बोल रहे क्या मस्ती कर रहा है, आगे क्यों जा रहा है, उसके पास क्यों जा रहा है? एकदम पास में जाके खड़े हो गए और क्या करते हैं, उसके पैर के ऊपर अपना पैर रख देते हैं। अपने हाथ से उसकी, इसको क्या बोलते हैं, ठुड्डी, ठुड्डी को स्पर्श करते हैं और एक झटका देते हैं, कुब्जा सीधी हो जाती है। और सीधी नहीं हो जाती है, इतनी देखते देखते लाइव टेलीकास्ट, पूरे मथुरावासी वहां पर खड़े हुए हैं। जो कुरूपी थी वह कुब्जा ऐश्वर्य सुंदरी हो जाती है, मिस वर्ल्ड ऑन स्पॉट। और इतना सब लोग वहां पर कृष्ण बलराम को प्रशंसा करने लगते हैं, पुष्प वर्षा करने लगते हैं कि कुरूपी कुब्जा त्रिविक्रम को स्ट्रेट कर दिया, सुंदर बना दिया ऑन स्पॉट। भाई डॉक्टर भी सर्जरी करता है तो कई दिन पट्टा लगता है ना, निशान हो, क्या क्या होता है। यह ऑन स्पॉट सर्जरी कर दी और सुंदर बना दिया। अभी तो कृष्ण को इतने निकट से देखा तो यह कुब्जा भी थोड़ा भाव में आ गई। तो कृष्ण का हाथ खींचने लगी, चलिए हमारे घर में चलिए। तो कृष्ण बोले हमारे भैया खड़े हैं, थोड़ी लाज रखो, अभी नहीं जाएंगे, कामकाज पूरा करने के बाद में आएंगे। तो कुब्जा को उद्धार करके भगवान आगे बढ़े। देखिए कुब्जा हमारी मानसिक स्थिति है। हमारी मानसिक स्थिति बड़ी टेढ़ी आड़ी है, बड़ी कुरूपी है। हम सोचते हैं तो गंदा ही सोचते हैं, सोचते हैं तो टेढ़ा ही सोचते हैं। लेकिन अगर कृष्ण का स्पर्श मिल जाए जैसे कुब्जा को मिला था, तो हमारी मानसिकता, हमारी मनस्थिति, हमारी बुद्धि, हमारी मति कुब्जा जैसे सुंदर हो सकती है। कृष्ण का स्पर्श का मतलब क्या है? कृष्ण का स्पर्श का मतलब है
भगवान के नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के नाम का जप जब हम करते हैं तो भगवान से अभिन्न है। अभिन्नात्मक नाम नामिना, वह भगवान से अभिन्न है। तो जब जिह्वा पर भगवान का नाम स्पर्श करता है, मतलब क्या है, ये कृष्ण का स्पर्श हमें मिल रहा है, उससे हमारे चित्त का शोधन होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम। इस प्रकार चंद्रिका शीतलता कृष्ण का स्पर्श प्रदान करती है और सुंदर बना देती है, जैसे मानो कोई नवविवाहित वधू हो। ये हरिनाम का असर होता है। तो इसलिए प्रतिदिन हरिनाम का जप करना चाहिए। जो भगवान के नामों का जप करते हैं उनके जीवन से सारे कल्मश अपने आप भगवान हरण कर लेते हैं। कुब्जा इसका प्रमाण है, कैसे कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके विश्व सुंदरी बन गई। अब कृष्ण आगे बढ़े तो ग्वाल वालों ने कृष्ण को बोला कि हम बहुत देर से घूम रहे हैं, बहुत सारे तुमने काम भी निपटा लिए, लेकिन धनुष तो देखा ही नहीं जिसको देखने के लिए निकले थे। जो धनुर्यज्ञ के लिए कंस मामा ने बुलाया है, तो धनुष तो दिखाओ, धनुष कहाँ है। अब क्योंकि परशुराम ने कंस को बोला था कि ये धनुष में तुम्हारे प्राण हैं, तो कंस एकदम हाई सिक्योरिटी रखता था। धनुष के पास किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। जिस महल में धनुष रखा जाता था, हाई टाइट सिक्योरिटी, और लोगों के अंदर इतना डर था कि अंदर जाएंगे तो बड़ा भीषण उनको कारावास मिलेगा। तो बाहर से ही, महल के बाहर से ही लोग प्रणाम करके चले जाते थे। धनुष को देखने की सबको अवसर नहीं मिलता था। तो वहां की सिक्योरिटी भी थोड़ी रिलैक्स थी कि कोई आता तो है ही नहीं, तो बढ़िया मोटे ताजे हो गए थे, कुर्सी पे बैठ के पान चबाते रहते थे कि कोई अंदर तो आएगा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। तो रिलैक्स सिक्योरिटी वहां पर थी। अब कृष्ण बलराम सारे ग्वाल बालों के साथ वह धनुष जहां रखा था उस महल के पास पहुंचे, और वहां जाने के बाद वह ग्वाल बाल निवेदन करते हैं सिपाहियों से, थोड़ा अंदर से जाके देखना। सब बाहर से प्रणाम करते, बाहर से प्रणाम करके जाओ। बोले ना, हम बहुत दूर से आए हैं, वृंदावन से आए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, तो दूर से नहीं देख पाते हैं, हाइट भी कम है, थोड़ा अंदर से जाके देखने दो। तो सिक्योरिटी, ठीक है, वो खंबे तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना, ठीक है, वहां जाके देख लेना। तो जैसे ही छूट मिली, ग्वाल बाल तो खंबे तक जा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने दौड़ लगाई वहां से तुरंत। देखते ही देखते सभी लोग देख रहे क्या हो रहा है, क्यों भाग रहा है, सीधा दौड़ लगा करके धनुष के पास पहुंच गया। अभी सिक्योरिटी बोल रही है, अरे पहुंच गया, चढ़ गया उस पर, पकड़ो, भागो, मारो। ये लोग जब तक पहुंचे तब तक तो धनुष उठा लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा के खींच के उसको दो भागों में तोड़ दिया। हरे कृष्ण। अभी सिपाहियों को हालत खराब। उनको धनुष के टूटने से डर नहीं लग रहा था, उनको लगा था कंस हमारी क्या बैंड बजाएगा। अभी ये धनुर्यज्ञ होने वाला है, कुछ बच्चे चढ़ करके धनुष को तोड़ दिए, अब क्या करें। तो सिपाहियों ने अटैक मार दिया। जब सिपाहियों ने कृष्ण बलराम के ऊपर आक्रमण किया तो दो भागों में धनुष टूट गया था। एक को कृष्ण ने उठा लिया, एक को बलराम ने। और वही धनुष बाण से जो क्रिकेट खेला है, जो पिटाई लगाई है, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का मस्तक तोड़ा, किसी की नाक फोड़ी, ऐसी मार पिटाई मचाई है। यह कुछ लोग भाग दौड़ के कंस के राजभवन तक गए, लंगड़ाते हुए गिरते पड़ते वहां पर पहुंचे। कंस से पूछा क्या हुआ? बोले टूट गया साहब, अभी क्या होना था, अभी गया, धनुष गया आपका। किसने तोड़ा? बोले वो आपके स्पेशल गेस्ट वीआईपी पास लेके आए थे, उन्होंने ही तोड़ फोड़ मचाई, सब धनुष को तोड़ दिया। वो फिर क्या किया? बोले सैंपल सामने है, वह धनुष से जो किया सैंपल सामने, हमारी पिटाई लगाई, सबको मार दिया। अब कंस को बड़ी भयानक स्थिति, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि अब उसका काल सामने है। पहले तो भविष्यवाणी हुई थी, देवकी की 8वीं संतान आपका काल होगी। फिर योग माया ने उनको पुनः बोला था कि आप क्या मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो, आपका काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। तो उस प्रकार से अनेक बार तो चेतावनी मिली थी, लेकिन अभी धनुष को तोड़ने वाला ही तो उनका काल था, और साक्षात वहां पर खड़ा हुआ है।
कंस ने अपने सेनापति को बुलाया। सेनापति भी बेचारा रिलैक्स था, गमछे वगैरह में बैठा होगा। उसको तुरंत बुलाया, बेचारा तैयार होके आया, बोले पूरी सेना लेकर के जाओ, कृष्ण बलराम को खत्म कर लो। पूरी सेना लेकर के ये सेनापति कृष्ण बलराम पे आक्रमण करते हैं और कृष्ण बलराम वो टूटे हुए धनुष से सारी सेना को मार देते हैं। तो इस प्रकार सारी सेना को ध्वंस किया। बाद में रंगमंच के द्वार पर कुवलयापीड़ हाथी, जो 10,000 हाथियों का जिसका बल था, याद है आपको, पहले दिन आपको बताया था, उसको जैसे कोई बच्चा कोई कुकुर मुत्ता को उठा करके घुमाता है, इस तरह उस हाथी को पूंछ से घुमा घुमा के पटक के मार दिया। और जब रंगमंच में प्रवेश किए, जिसकी जैसी भावना थी वैसे ही भगवान का दर्शन कर रहे थे। जो स्त्रियां भगवान को पति रूप में देखना चाहती थी, उनको साक्षात कामदेव के रूप में दिख रहे थे। जो वरिष्ठ महिलाएं थी, उनको अपने बालक के रूप में दिख रहे थे। ब्राह्मणों को अपने इष्ट के रूप में दिख रहे थे। क्षत्रियों को एक योद्धा के रूप में दिख रहे थे। ब्रजवासियों को अपने बाल गोपाल के रूप में दिख रहे थे। और कंस को साक्षात यमराज के रूप में दिख रहे थे। तो भगवान रंगमंच में आते हैं, चारों मुष्टिक छल तोषल का वध करते हैं और फिर छलांग लगा करके कंस के राजगद्दी पर चले जाते हैं। जिस प्रकार देवकी को बालों से खींच करके कंस ने रथ से नीचे घसीटा था, उसी प्रकार कृष्ण बालों से पकड़ के कंस को रंगमंच पे नीचे लाते हैं और मुष्टिका से प्रहार करके उसको भी मार देते हैं। जय कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण बलराम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, मथुरा मंगल लीला की। तो हम लास्ट में बहुत संक्षेप में सुनाए हैं। यह लीला बहुत विस्तार से हो सकती है, लेकिन समय का अभाव है। मथुरा मंगल इसको बोलते हैं, क्योंकि जहाँ भगवान की उपस्थिति है वहीं मंगल होता है ना। आज हम अयोध्या में ही पढ़ रहे थे, मंगल भवना मंगलहारी। तो जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ मंगल होता है। तो मथुरापुरी पुनः मंगल को प्राप्त हुई। पुनः कृष्ण वहाँ पर प्रवेश किए, वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त कराए, उग्रसेन को पुनः राजा बनाए और फिर मथुरा में भगवान की लीलाएं शुरू हो गई। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? एक प्रश्न है, प्रसाद कब मिलेगा? मैं उसके पहले ही ठीक है। प्रभु जी, जब हम लोग भक्ति करते हैं, जैसे आपका संग 3-4 मिला हम लोगों को, तो बहुत कुछ दिन तक बहुत एक्साइटमेंट रहता है, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाता है। इसका कोई एक उपाय बताइए कि कंटिन्यू चलता है। वो हमारे साथ भी होता है। देखिए, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को एक बार आप चार्ज करेंगे, फिर बैटरी कम हो जाती, फिर क्या करना पड़ता है? फिर से चार्ज करना पड़ता है। जितनी जिसकी बैटरी है उतने देर बाद उसको चार्ज करना पड़ता है। और कोई कोई फ़ोन तो ऐसे होते हैं जिनको चार्जिंग में लगा कर ही बात करना पड़ता है। तो हमारा बैटरी बैकअप के हिसाब से हमको चार्जिंग करनी चाहिए। यदि लग रहा है कि अब हमारा उत्साह कम हो रहा है, फिर भक्तों का संग करना चाहिए। फिर कभी आप उज्जैन आ सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं, मायापुर जा सकते हैं। उस तरह वरिष्ठ भक्तों का संग लीजिए और अपनी बैटरी चार्ज रखिए। और कभी ऐसी स्थिति लगती है कि बैटरी एकदम चार्जिंग पे हमेशा ही लगाना पड़ेगा, तो भक्तों के संग में हमेशा रहना है। यहाँ पर सेंटर बन रहा है, उधर खूब प्रचार कीजिए, वहाँ पर कई भक्तों को जोड़ दीजिए। तो ऐसा परिवेश अमेठी में ही बनना चाहिए कि चार्जिंग पुनः हमेशा मिलती रहे, बाहर से कम ज़रूरत मिले, यहीं से सब काम चल जाए। ठीक है। हरे कृष्ण। मुझे भी अमेठी में सारे नए भक्त हैं, अभी नया सेंटर बन रहा है, तो आप आए हैं, नया सबको बहुत अच्छा संग मिला हुआ है, तो क्या संदेश आप भक्तों को देते हैं? सबका उत्साह लगातार बढ़ा है। देखिए, मैं पहले दिन ये बात बता रहा था कि हम जब छोटे थे तो आप सबने एक निबंध लिखा होगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हाँ? किसी ने लिखा होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने लिखा होगा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने ये भी लिखा होगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हाँ?
लेकिन अभी उस तरह अरमान है किसी के कि प्रधानमंत्री बनेंगे, कि मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे अरमान, हमारे उद्देश्य बहुत छोटे थे, लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति में आ गए, अभी देखो हमारे उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है, हमारा सपना सबका जपना है। सबको जप कराएंगे अमेठी में, सबको हरिभक्त बनाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद ने क्या संदेश दिया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होइया तारो ये देश। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है हर व्यक्ति गुरु बने, हर व्यक्ति प्रचार करे। यह उद्देश्य सेंटर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल प्रचार का ठेका 2-4 भक्तों ने लिया है, ऐसा नहीं। हम सबको प्रचारक बनना है, और जितने ज़्यादा लोग भक्त बनेंगे हमारी भक्ति में, हमको उतना ही सहायता मिलेगी। देखो कृष्ण को कुब्जा ने चंदन लगाया, आज कुब्जा का नाम भागवत में आ गया, आया नहीं आया? तो किसकी ख्याति बढ़ी? कुब्जा की ख्याति बढ़ी। उसी तरह ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरी पृथ्वी में होने वाला है। अभी आप कितना योगदान करेंगे उससे आपकी ख्याति बढ़ेगी। ये इतिहास में बोलेंगे कि हाँ ये अमेठी के सब फाउंडर आचार्य हैं। लेकिन अभी आप सहायता नहीं करेंगे, दूसरा कोई भक्त आकर के प्रचार करेगा, उसको भगवान क्रेडिट देगा। तो अभी हमको देखना है कि हम कितनी सहायता कर सकते हैं। तो इस सेंटर को अपना सेंटर मानना है। जैसे भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यते। आप सोचेंगे नहीं ये तो हरे कृष्णा वालों का सेंटर है, ये तो इस्कॉन का सेंटर है। तो भगवान भी बोलेंगे ठीक है मैं भी इस्कॉन वालों का ही हूँ, तुम्हारा नहीं हूँ। लेकिन आप बोलेंगे नहीं ये मेरा सेंटर है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरे भगवान है, तब भगवान बोलेंगे हाँ ये भी मेरा भक्त है। तो इस प्रकार आदान प्रदान होता है। तो अपना समझ के इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाइए। जितना समय सामर्थ्य भगवान ने दिया है उतना कृष्ण भक्ति में लगाइए। ये कृष्ण भक्ति में योगदान देने से किसी का नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही फायदा हुआ है। और ये अगर आपको महसूस करना है तो इसमें योगदान करके देखना पड़ेगा। मैं कितना भी बताऊं कि गुलाब जामुन कैसा होता है, कैसे उसको फ्राई करते हैं, कैसा उसका कलर होता है, कैसे उसमें चाशनी 1 तार 2 तार कैसी होती है, लेकिन जब तक उसको मुख में नहीं डालेंगे आपको स्वाद नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से मेरे प्रवचन का कितना फल मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन जब तक आप कृष्ण भक्ति में संलग्न नहीं होंगे, प्रचार में जब तक योगदान नहीं देंगे, तब तक वो मजा आपको अनुभव नहीं होगा। तो उस प्रकार से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर प्रचार कार्य में मदद कीजिए और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि अमेठी पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जो पूरा कृष्ण भावनामृत हो जाए, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, कि उसका उदाहरण फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स फॉलो करें। ठीक है? हरे कृष्ण। अभी आपने बताया कि कृष्णा कहते हैं कि अगर तुम इस्कॉन की बोलोगे तो मैं इस्कॉन वालों का, और तुम इस्कॉन की नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारा प्रिय नहीं रहूंगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं भगवान वो नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं? भगवान भेदभाव नहीं करते, लेकिन दरवाजा तो सबके लिए खुला है ना, आना तो हमको पड़ेगा। जैसे मानो कोई डॉक्टर फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगा रहा है, आप बोले हम तो नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर भेदभाव नहीं कर रहा है, लेकिन आप ही नहीं जा रहे, तो दुर्भाग्य किसका है? हमारा दुर्भाग्य है। तो भगवान तो बोल रहे हैं कि आओ मेरे पास, लेकिन हम नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है? तो उस संदर्भ में मैं बोल रहा था कि भगवान ये यथामाम प्रपद्यते, भगवान बुला रहे हैं फिर भी हम नहीं जाएंगे, तो भगवान कैसे मदद करेंगे? और कोई? सबकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री थी, सबका कुछ ना कुछ इतिहास था, लेकिन हमको इन लीलाओं से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे अगर भगवान के संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। चाहे वो मोहवश आए, चाहे डर से आए, चाहे लोभ में आए, चाहे प्रसाद के प्रलोभन में आए, कैसे ही आ जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण क्या है? चिंतामणि है। ये ऐसी चिंतामणि है जो सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो जिसको जो चाहिए दिल खोल के भगवान के पास आकर के बोलना चाहिए। क्यों हम दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं? क्यों दूसरे आश्रयों के पास जाते हैं?
जो देवी देवताओं को आश्रय प्रदान करने वाले हैं उसके पास जाने के लिए मौका है, तो भगवान के पास आकर के अपनी इच्छाओं को बोलना चाहिए, और भगवान हर व्यक्ति को उस प्रकार से शुद्ध कर देते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी का बहुत बहुत दिल से आभार।